बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। प्रिंसेस ने लिखा है कि मैं ससुराल में रहती हूँ। ससुराल में रहकर बंदा कहाँ प्रिंसेस रहता है, गलतफहमी होती है ये। मेरे बच्चों से बड़े बच्चे भी वहाँ रहते हैं। उनकी तरबियत इतनी बुरी है कि वो गालियाँ निकालते हैं, और गालियाँ भी इतनी गंदी गंदी कि सुन के कानों से धुआं निकलने लगता है। मेरा बच्चा 2 साल का होने वाला है और मैं बहुत खौफज़दा हूँ कि उस पर अभी से बुरा असर पड़ेगा। प्रिंसेस बीबी, सिर्फ बुरा असर ही नहीं पड़ेगा, उसकी पूरी डिक्शन चेंज हो जाएगी, उसका पूरा मैनरिज्म बदलेगा। और चूँकि बच्चे आसपास से अपनी उम्र के लोगों से ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, माँ बाप से ये लोग निस्बतन कम इंस्पायर होते हैं। वैसे फिर ये होगा कि चूँकि आपके कानों में भी गालियाँ पड़ी होती हैं, तो जब आपको गुस्सा आएगा तो आप भी वो गाली मुंह भर के निकालेंगी। और आई डोंट नो उसके अब्बा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, चूँकि जिस विसैनिटी का बता रहे हो वहाँ तो ये होगा। और इसीलिए कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों की तरबियत बेहतर करने के लिए, जब बचाने के लिए यूरोप से और अमेरिका से लेकर उन्हें पाकिस्तान वापस आ जाते हैं कि उनके बच्चे बच जाएं। कितने ऐसे हैं जो गांव से निकल के और इज्तिमाई जहाँ ज़िंदगी होती है, जॉइंट फैमिली, उससे निकल के अलग हो जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ें यू कैन नॉट सेल टू योर पेरेंट्स, यू कैन नॉट सेल टू योर इवन ससुराल। आप उनको ये आइडिया सेल नहीं कर सकते, उन्हें कायल भी नहीं कर सकते। वो कहेंगे सारी उम्र असी भी इत्थे रहे, असी भी सिखियाँ, सानू भी आंदियां ने, तो अगर इन्हें सिख लिया ने की होया। इनफैक्ट उनके लिए वो इशू नहीं है, आपके लिए वो इशू है। अगर आप इससे अपने बच्चों को बचाना चाहोगे तो फिर अपने मियाँ को भी कायल करना पड़ेगा, वो जगह तो छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप बच्चे को कमरे में कैद कर दें, ये भी नहीं हो सकता कि आप बच्चे को बिल्कुल मुखन्नस बना दें, हर वक्त आपका हाथ पकड़े हुए वो आप ही के साथ चले आए जाए, फिर वो मजाक का निशाना बनेगा और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। याद रखिएगा, ज़िंदगी में हर एक को उसकी जगह पे रखना चाहिए, उसकी प्रॉपर प्लेसिंग करते रहें तो रिश्ते, लोग, जज्बे, ख्वाब सब बच जाते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा मुख्तलिफ है। वो इस लिहाज से कि मैंने गुज़श्ता तकरीबन 2 दिहाइयों से जो वाक़यात होते देखे, जो जिनकी गवाहियाँ मेरी डायरियाँ देती हैं, या जिनके आंसू मैंने अपने आँखों के सामने गिरते और उनके कपड़ों में जज्ब होते देखे। ये 2 तरह की बच्चियाँ हैं। एक वो बच्चियाँ जिनको भरी जवानी में डिवोर्स हो जाती है। ये बच्चियाँ आपकी बहुत करीबी अजीज़ा भी हो सकती हैं, आपकी बेटियाँ भी हो सकती हैं, आपकी बहनें भी हो सकती हैं। दूसरी वो बच्चियाँ जिनके मियाँ बिल्कुल जवानी के आगाज़ में, अभी एक आध बच्चा होता है तो वो किसी नागहानी हादसे का शिकार हो जाते हैं। फ़ौज में थे, जंग में शहीद हो गए, पुलिस में थे, वहाँ किसी मुकाबले में मारे गए, इसी तौर पे सिविल में थे, किसी हादसे का शिकार हो गए। अब ये बच्चियाँ उस वक्त एक ज़हनी दबाव में और सदमे में होती हैं, और उनकी सास और उनके ससुर अपने बेटे के जाने के गम में होते हैं। तो आम तौर पे उनका ख्याल होता है कि बेटा चला गया है, तुमको नहीं जाने देंगे, तुम हमारी बेटी हो, आज के बाद तुम इस घर में रहो, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे, इनको हम पालेंगे। ये बहुत अच्छा जज्बा है, ये बहुत काबिल सताइश एहसास है। पर अब जो मैं बात आपसे कहने लगा हूँ वो इंसानी मिजाज, इंसानी जिबिल्लत, इंसानी शख्सियत और इंसानी ज़रूरत को मापने, जांचने और आंकने के बाद मैं कहने लगा हूँ। इन बेटियों को जो बेवा हो गई, इन बेटियों को जिनको तलाक मिल गई, याद रखिएगा कुछ वक्त के बाद उनका सदमा कम हो जाएगा, फिर उनकी नॉर्मल ज़िंदगी शुरू होगी। उस नॉर्मल ज़िंदगी में वो मेकअप भी करेंगी, उस नॉर्मल ज़िंदगी में वो अच्छे कपड़े भी पहनेंगी, उस नॉर्मल ज़िंदगी में अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाएंगी, उस नॉर्मल ज़िंदगी में वो शादी ब्याहों पे भी जाएंगी। बेशक उनके साथ बेवा होने का एक टैग लगा हुआ है, बेशक उनके साथ एक कुर्बानी देने का कि अपने वो ससुराल में रह रही हैं, सास ससुर की खिदमत करती हैं, नंदों की, देवरों की, जो भी उनके साथ वहाँ होते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है, गांव में तो ये आम होता है, सासें समझदार होती हैं और ससुर बाप जैसे होते हैं, तो वो अपने किसी दूसरे बेटे के साथ, तीसरे बेटे के साथ उसको ब्याह देते हैं, घर की चीज़ घर में रह जाती है, बच्चे भी और बहू भी। तो जो मोहब्बत का सफ़र है वो चलता रहता है।
सख्ती नरमी वो चूँकि उसने वो जानी होती है, उसी माहौल में वो रही होती है, तो उसके लिए वो नयापन नहीं होता और आराम से एडजस्ट हो जाती। लेकिन अब जो बात आपसे मैं कहने लगा हूँ, ये इंसानी जिबिल्लत की फ़हम और उसको जानने के बाद कहने लगा हूँ। ऐसी लड़कियों को लंबा अरसा, बरसा बरस उनकी ज़रूरत, उनकी तबीयत, उनकी जिबिल्लत और उनकी उस उम्र के जो तकाज़े हैं, उनको कभी नज़रअंदाज मत कीजिए या उन पर जुल्म मत कीजिए कि अब चूँकि वो आपके बेटे की याद है या बेटे की निशानी है, तो आप उसकी पूरी जवानी ज़ाया कर दें या वो गलने के लिए छोड़ दें। तो होगा ये कि कुछ अरसे बाद आपको तो वो फ़ील होना बंद हो जाएगी, पर उसकी रातें तो वीरान हैं, उसके दिन तो सुनसान हैं। और अब वो वक्त गुज़र गया, उसका मियाँ को रुखसत हुए बरस पे बरस गुज़रते जा रहे हैं। अब उसकी शख्सी ज़रूरतें, उसकी जिस्मानी ज़रूरतें ज़िंदा हैं और उसको मिटना ही मिटना है। तो जब आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे, तो ऐसी बच्चियाँ, मैं अब इल्ला माशाल्लाह की बात कह रहा हूँ, ऐसी बच्चियाँ फिर राह से बेराह होती हैं और उस लम्हे आप तसव्वुर भी नहीं कर रहे होते, पर वो बेचारी अपनी इस मजबूरी की वजह से, चूँकि यहाँ कोई इसको एड्रेस नहीं कर रहा, अपने बच्चे को छोड़ते हुए वहाँ किसी के साथ उनका, अगर वो पढ़ने लग गई किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, वहाँ उनका ताल्लुक़ किसी के साथ बन जाएगा। अब चूँकि उनको उम्मीद नहीं है दोबारा घर बसने की या घर से सपोर्ट मिलने की, किसी ने उनके लिए सोचा नहीं है, तो ये होगा कि फिर एक हलाल ज़िंदगी जिस उसके लिए मुक़द्दर हो सकती थी, उसमें से वो हराम निकालेगी। किसी के साथ ताल्लुक़ बनाएगी, किसी के साथ अफेयर करेगी, उसके साथ सोएगी, उसके साथ जाएगी और फिर बहाने, मुंह भर भर के बहाने घर बताएगी। असाइनमेंट थी, कोई प्रोग्राम था, अगर जॉब थी तो वहाँ पे काम था, टास्क था। माँ बाप हों या सास ससुर, उन्हें कभी समझ नहीं आती कि दफ्तर अगर शाम 5 बजे या 6 बजे बंद होते हैं, तो यूनिवर्सिटियाँ भी बंद होती हैं, कॉलेज भी बंद होते हैं, वहाँ भी इंसान बसते हैं। कोई हैवान या जानवर नहीं है कि जो लड़कियों को रात 10-10, 11-11 बजे तक बिठाए रखें कि यूनिवर्सिटी में बहुत काम है और कॉलेज में बहुत काम है। ऐसा कोई काम नहीं होता। शाम की क्लासों से पहले ये सब लोग जो कि घर वाले होते हैं और उनके ओनर ख़ास तौर पे और उनके जो हाई अप्स होते हैं, वो भी इस बात को मेक श्योर करते हैं कि जो फीमेल स्टाफ है वो वक्त पे घर चला जाए। हर सेंसिबल आदमी अपने दफ्तर में, अपने अदारे में इस बात को मेक श्योर करता है। लेकिन फिर ये बच्चियाँ अपनी कहानियाँ बेचती हैं, सेल करती हैं किसी भी नाम से, और इतनी वो मासूमियत से कि उनकी सास और उनके ससुर या जो भी घर में है वो उसको आइडिया को ख़रीद लेते हैं। ख़रीदने से मतलब ये कि उसको इतराज़ नहीं करते कि जो कह रही है ठीक है, कभी रिक्शा नहीं मिला, कभी गाड़ी नहीं मिली, कभी कुछ और। लेकिन याद रखिएगा 5 बजे और 6 बजे के बाद वहाँ ना तो क्लासें हो रही होती हैं, ना दफ्तर का काम हो रहा होता, ना कोई प्रोफेसर बिठा के असाइनमेंटें करा रहे होते हैं। हर यूनिवर्सिटी और अदारे का कभी कभी तो आपको वहाँ जाके चक्कर लगाना चाहिए, कौन है इसके ग्रुप में, किससे दोस्ती है, किन के साथ उठना बैठना है, कौन इसके बॉस हैं, किसको रिपोर्ट करती है, वहाँ इसकी रिप्यूट क्या है। आपके लिए कीमती मता थी, आपके लिए कीमती मता है। आपके बेटे की यादगार थी ना, तो आपके बेटे की याद भी है, उसके अगर 1-2 बच्चे हैं तो उनकी माँ भी तो है। अब ये सारी चीज़ें उसके साथ लगी हुई हैं और वहाँ अगर वो इस सारे मंज़र को पूरी तरह पेंट नहीं कर रही और सिर्फ अपने आप को एक लड़की के तौर पे लेके चल रही है, तो इसका मतलब है आपको चौंकना चाहिए। अगर उसकी दोस्तों से आप वाकिफ़ नहीं हो और वो आपके यहाँ आती नहीं हैं और आप उनके साथ राब्ते में नहीं हो, तो भी आप अपना बहुत शदीद नुकसान करा लोगे। याद रखिएगा, माली नुकसान हो जाए वापस हो जाता है, जिस्मानी नुकसान हो जाए तो भी कोई ना कोई उसका उपाय निकल आता है। पर जब आपकी रूह पे चरका लगता है, जब आप किसी ऐसे रिश्ते से, मुक़द्दस, मोहतरम और प्यार वाले रिश्ते से, अपनी बेटी से या अपनी बहू से इस तरह का कोई धोखा खाते हो या उसकी चालाकी का शिकार बनते हो, तो उसके नतीजे में आपको जो सदमा पहुंचता है, जो इमोशनली आप डिसबैलेंस होते हो, आप किसी को बता भी नहीं पाओगे। आपके आंसू खुश करने वाला कोई नहीं आएगा। उस बच्ची की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए कि हलाल छोड़ के जब आप हराम में जाते हैं तो बाकी पल्ले बचता कख नहीं है।
सो ए अच्छे लोगों और ए प्यारे लोगों, रब ने आपको अकल दी है, रब ने आपको फ़हम दी है, रब ने आपको रिश्तों को लेके चलने और उनको पालने का जज्बा और एक वक़ार भी दिया है, एक इज़्ज़त और इकराम भी दिया है। प्लीज़ उनकी ज़रूरतों को भी समझा करो। मैंने तो एक हदीस पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल पे हमारी जान, माल, हर चीज़ कुर्बान हो, इंसानों को समझने वाला उनसे शानदार आदमी कोई नहीं था। उन्होंने ये फरमाया था कि जब लड़की वापस आ जाए, चाहे वो तलाक़ के बाद आए, चाहे वो बेवगी के बाद आए, तो कंवारी लड़कियों से पहले उसकी शादी का सोचो और उसे विदा करो, इसलिए कि वो जिस ज़िंदगी को जी के आई है, कंवारी लड़कियों ने उसके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया होता, पर वो उस नेमत का जायका चख चुकी होती है, उस रिश्ते को ओढ़ चुकी होती है, उसमें जीती हुई आ रही होती है, उसकी लज्जत, उसकी खुशी और वो पूरा जो रिश्ता, उसका जो मैनरिज़म है वो उसने देखा हुआ होता है। अब उससे हटके एक बेचारी और बंजर और वीरान ज़िंदगी उसके बस में नहीं होती। तो इसीलिए इन ख़वातीन का गुनाह में जाना और बेरा होना ज़्यादा आसान होता है और उसकी रोकथाम कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ़ आप जिनके वो प्यारे होते। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।